माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न ही शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। मात पिता जो भी करें करें सो पुत्र हितार्थ और अन्य लोग तो हितु बन साधें अपना स्वार्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं प्रतिदिन इसी तरीके का एक मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ और आगे के जो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मुझे इस तरीके का वीडियो चाहिए, उसी तरीके का मैं अगला वीडियो बना देता हूँ। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है आदर्श माता पिता बने, आपके बच्चे महान होंगे। तो आपको भी जीवन में कुछ त्याग करना पड़ेगा। यू शुड आल्सो लीव योर कंफर्ट जोन्स। तो आप लोगों ने देखा कि बच्चे बड़े होकर के जब नौकरी लग गई या माता पिता को छोड़ के चले गए, शादी के बाद छोड़ के चले गए या अलग रहने लगे, ऐसा क्यों आपने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी आपके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको भी आदर्श बनना पड़ेगा। दो चीज़ों की कमी रही इसमें, ध्यान से सुनना। दो चीज़ों की कमी रही, वो थी आपका प्यार और आपके संस्कार। न तो आपने कभी इन्हें प्यार दिया और न ही आपने संस्कार। आपने अपना कर्तव्य किया है सिर्फ इनके साथ, तो कर्तव्य तो अन्य कोई भी कर सकता था। तो इसलिए इन चीज़ों पे आपको बच्चों पर बचपन से ही ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जब बच्चा छोटा है, आपका 3 या 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, और जब वो स्कूल से पढ़ के आता है तो अक्सर आप लोग क्या कहते हैं? लंच कर लिया था, चलो कपड़े बदल लो, फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद पहले होमवर्क कर लो अपना। और अगर जरा भी उसने खेलने का प्रयास किया तो अभी इनके मैडम को फ़ोन लगाओ, अभी इनके सर को फ़ोन लगाओ, क्या यही पढ़ाया था सर ने? तो वो बेचारा डर जाता है, नहीं मम्मी मैं कर रहा हूँ, नहीं पापा मैं कर रहा हूँ। तो आपने पूरे दिन उसे स्कूल में जो है हुकूमत चलाई, मैडम ने, टीचरों ने उसके ऊपर। अब घर पे आए तो वही दबाव आप लोग बना रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जैसे ही वो आता है स्कूल से, आप उसका बैग उतार के उसे प्यार से एक बार कम से कम गले लगाइए और पूछिए कि बेटा सब कुछ अच्छा है? आपने आज कोई दोस्त बनाया? आपके दोस्त में क्या क्वालिटी है? कोई गुण था आपके दोस्त में? बेटा, दोस्त उनको बनाया करो जिनमें अच्छाई होती हैं और दूसरों की अच्छाई देखा करो। तो इस तरीके से सोच के जब वो दूसरे की अच्छाई देखने की उसकी आदत पड़ जाएगी, तो दूसरे की अच्छाई देखेगा और अपनी बुराई देखेगा। इससे क्या होगा कि वो अपनी बुराई को दूर करेगा और दूसरों की अच्छाइयों को ग्रहण करेगा, और उसकी जो थिंकिंग है, सोच जो है उसकी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव नहीं होगी। क्योंकि दूसरों की अच्छाइयाँ देखते देखते हमारी सोच जो है पॉजिटिव हो जाती है, निगेटिव नहीं होती। और दूसरों की जो अच्छाइयाँ देखते हैं वो अच्छे ही बन जाते हैं, और जो दूसरों में बुराइयाँ देखते हैं वो अंततोगत्वा बुरे ही व्यक्ति बन जाते हैं। तो आप अपने बच्चे से प्यार से ये पूछा करें, बेटा आज आपने किसके साथ शेयर किया था अपना लंच? किसी को खिलाया दोस्त को? तो दूसरों के साथ बेटा शेयर किया करो। अपने दोस्त के कोई एक गुण बताइए तो वो बताएगा कि हाँ, क्लास में मम्मी एक मेरा दोस्त है, उसके सभी कार्य जो होमवर्क पूरा रहता है, सब कुछ याद कर लेता है। तो ये गुण धीरे धीरे उसके अंदर भी जो है डेवलप होने लगेगा। बेटा आज आपने किसी की मदद की थी अपने दोस्त की, तो धीरे धीरे उसमें दूसरों की मदद करने की क्षमता भी जागृत हो जाएगी और वो वैसा ही करने लगेगा। और बड़ा होकर के भी वो यही करेगा, क्योंकि स्कूल में भी उसे प्रेयर करवाई जाती है, लब कुछ ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। तो लवकुश और ध्रुव बनेगा कहाँ से? प्रार्थना करवाई जाती है, राष्ट्र की समाज सेवा करें। लेकिन आप लोगों की सोच ये हो चुकी है कि आज भी देश की रक्षा करने के लिए, देश पर कुर्बान होने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। लेकिन मेरा लड़का सुभाष चंद्र और चंद्रशेखर न बने, पड़ोसी के घर में सुभाष चंद्र और चंद्रशेखर पैदा हो जाए, मेरा लड़का जवाहरलाल नेहरू बन जाए। क्योंकि मकान के कंगूरे को दुनिया पसंद करती है। तो सभी लोग ऐसे ही होंगे तो बलिदान कौन देगा? तो आप अपने बच्चों को पहले महान बनाइए। वो क्या करेंगे ये उनका हेडेक होगा। आप देखिए, फिर बच्चों को भी उन चीज़ों को वो समझने लगेंगे। तब बच्चा आपका अगर कल को नौकरी पे बाहर भी रहता है तो डेली आपको फ़ोन लगाएगा, प्रातःकाल उठ कहीं रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु नावहि माथा। ये संस्कार हैं हमारे।
तो इन संस्कारों को अब पापा अगर जग गए, मम्मी जग गई, तो पापा नहीं जग रहे हैं। अरे पापा को और मम्मी को भी जगना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ देख करके बच्चे जो है, अब बच्चे को आप सोचें कि सुबह 4 बजे और 5 बजे जग के पढ़ने लगे और पापा 8 बजे तक सोते रहें, मम्मी 8 बजे तक सोती रहें, सुबह टाइम पे नाश्ता भी नहीं बने, 10-10 रुपए पकड़ा दिए कि वहीं लंच कर लेना, तो ये आप आदर्श ज़िंदगी नहीं बिता रहे। फिर आप कहेंगे मैंने तो पैसा बहुत खर्च किया था, अच्छे स्कूल में करवाया, अच्छे ट्यूशन दिलवाए, फिर भी मेरा बच्चा जो है आदर्श नहीं बन पाया। आज वो माँ बाप को पूछ नहीं रहा है, तो न तो वहाँ पर गया तो टीचर उसे पढ़ाने लगे सब्जेक्ट, घर पे आप लोग चिल्लाने लगे, उसे संस्कार सिखाए ही कब है? ना टीचरों ने सिखाए और ना माता पिता ने सिखाए। तब वो बड़ा होकर के गलत बोलता है टीचरों से भी और माँ बाप से भी, तो गलत तो बोलेगा ही, क्योंकि आपने उसे संस्कार नहीं दिए, आपने कभी उसे प्यार नहीं दिया। बच्चों को भी ये सीखना चाहिए। देखिए बच्चे भी ध्यान से सुन लें इस वीडियो को, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक माता पिता इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक अपने बच्चों को भी दिखाएं। एक बार जब सब में होड़ लग गई थी कि सबसे बड़ा देवता कौन सा है, तो उनने कही थी सबसे बड़ा वो है जो पृथ्वी का सबसे पहले परिक्रमा लगा ले। तो किसी की गरुड़ की सवारी थी, किसी की हंस की सवारी थी, सब लोग बैठ बैठ के चल दिए, और गणेश जी की सवारी थी वो चूहे की सवारी। उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊँगा, तो उन्होंने चूहे पर बैठ करके शंकर और पार्वती की परिक्रमा लगा ली। शंकर और पार्वती की परिक्रमा लगा के आ गए, बोले मेरा चक्कर हो गया। तो सब लोग इतने खुश हुए, क्योंकि जीवित जो देवता हैं पृथ्वी पर वो आपके माँ बाप हैं। जब तक आपके माँ बाप जीवित हैं तब तक किसी मंदिर में न जाएं, आप किसी मस्जिद में न जाएं, किसी गुरुद्वारा में न जाएं, किसी चर्च में न जाएं, चारों धाम की यात्रा न करें, मक्का और मदीना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके माँ बाप जीवित साक्षात हैं, आप उनकी सेवा करें, वही देवता हैं आपके लिए, वही ईश्वर है। तो ऐसे बच्चों में संस्कार जो है सुनाए जाने। देखिए बच्चों में जब संस्कारित होते, हिरण्याकश्यप के पुत्र जो थे वो प्रहलाद, और प्रहलाद जब अंत समय आया तो प्रहलाद ने पूछा था कि तुम्हारे पिता की कोई ऐसी दुर्गति हो रही है, इनके कर्मों का फल मिल रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा था कि हे प्रभु मेरे पिताजी को स्वर्ग धाम पहुंचा देना। तो वो कितने भी बुरे थे लेकिन पुत्र ने अपना कर्तव्य किया। तो लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने, हम मानवता का त्रास हरे हम। आप लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने, लेकिन उससे पहले माँ बाप को भी एक आदर्श माँ और पिता को एक आदर्श पिता बनना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, प्रभु श्री राम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक आदर्श पुत्र का कार्य किया, उन्होंने आदर्श पति का कार्य किया, आदर्श राजा का कार्य किया। उनके जो पुत्र हुए लव और कुश वो आदर्श थे, क्योंकि राम ने जब आदर्श जिंदगी व्यतीत की, सीता ने किस तरीके से उनका पालन पोषण किया, तो वो भी बड़े होकर के आदर्श बन गए थे। तो यदि आप अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं तो आपको भी त्याग करना पड़ेगा और आपको अपने आरामदायक क्षेत्रों को छोड़ना पड़ेगा। तो जिस तरीके से गणेश जी की आज सबसे पहली पूजा होती है, सभी देवता इतने खुश हो गए जब उन्होंने शंकर पार्वती की परिक्रमा लगाई और कहा कि ये ही मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड है। तो सभी देवताओं ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया था कि जब जब जो है देवताओं की पूजा होगी तो सबसे पहले जो है गणेश जी को पूजा जाएगा। तो कहते हैं प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश। तो सबसे पहले जो है गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो बाहर सर्विस करने के लिए जब भी आप चले जाएं, ये ध्यान रखना, जब भी आप बाहर सर्विस करने के लिए जाते हैं तो आप अपने माता पिता को कभी नहीं भूलें, या तो साथ ले जाएं अथवा प्रतिदिन उन्हें फ़ोन करना। ये बच्चों के लिए भी मेरा संदेश है, लेकिन सबसे पहले अध्यापकों के लिए और माता पिता के लिए संदेश है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आप जो है अपना प्यार जरूर दें, और प्यार के साथ साथ उन्हें संस्कार सिखाएं। विषयों, आपके सब्जेक्ट से हटकर, विषय से हटकर भी कुछ एक आदर्शवान है समाज। कभी ये समाज की जो हमारी संस्कार होते हैं ये किताबों में नहीं लिखे हैं, ये बच्चों को सिखाए जाते हैं, और इन बच्चों को सिखाइए। तो सभी माता पिता से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग जो है स्वयं आदर्श बने, स्वयं बच्चों के साथ त्याग करें, तब वो अपना जगना भी सीख जाएंगे और आपसे प्यार करना भी सीख जाएंगे, और ये प्यार आपका सदैव बच्चों के प्रति अमर रहेगा। और तब आपके बुढ़ापे में आकर के ये आपका सहारा बनेंगे।
आपकी मदद भी करेंगे और आपके आदेशों का पालन भी करेंगे। यही प्रार्थना है मेरी सभी माता पिता से अधिक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अधिक से अधिक इसे सेंड करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो है सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।